नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। हिमांशु सिंह हत्याकांड के फरार आरोपी राहुल दुबे ने किया बिष्टुपुर थाना में आत्मसमर्पण, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। डुमरिया थाना पुलिस ने साइबर ठगी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मानगो स्थित समता नगर में गैस गोदाम के पास शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। खबरें विस्तार से। करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के फरार आरोपी राहुल दुबे ने शुक्रवार को बिष्टुपुर थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। जानकारी के अनुसार वह दोपहर करीब 1 बजे अचानक थाना पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में पुलिस की लगातार छापेमारी और एनकाउंटर की आशंका के कारण राहुल दुबे ने ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने अभी तक सरेंडर के कारणों और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि 27 जून को बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह पर चापड़ और चाकू से हमला किया गया था। गंभीर हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के समय पुलिस भी आसपास मौजूद थी। इस मामले में अब तक डीडी बार संचालक नीरज सिंह सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं 2 लाख रुपए के इनामी आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोडरा ने भी कुछ दिन पहले सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। डुमरिया थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी सिटी एसपी ललित मीणा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पंजाब के पटियाला निवासी एक व्यक्ति से ऑनलाइन माध्यम से 3,08,000 रुपए की ठगी की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और एनसीसीआरपी पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए विकास बारिक और अजय कुमार नायक उर्फ सोनू नायक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक से जुड़े दस्तावेज और साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी कृष्णा ओझा का नाम भी बताया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस महीने की 7 तारीख को एक सूचना मिली, जानकारी मिली, जो हमारा झारखंड सरकार का या भारत सरकार का एक प्रतिबिंब पोर्टल होता है, एनसीआरपी से वो लिंक रहता है प्रतिबिंब पोर्टल। उसमें क्या होता है कि जो भी साइबर अपराधी होता है और जिनका कहीं पर भी शिकायत की गई है या फिर किसी भी प्रकार का ट्रेस मिला है IMEI के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो उसका मोबाइल जो नंबर होता है वो मैप हो जाता है एनसीआरपी के माध्यम से प्रतिबिंब पोर्टल पे। इसी तरीके की जब जांच की गई, डुमरिया थाना क्षेत्र के 2 लोग थे जिनके विरुद्ध शिकायत मिली थी। शिकायत करता है एक करण जैन, जिन्होंने शिकायत की थी साइबर फ्रॉड के माध्यम से उनसे 3,08,000 रुपये की ठगी हो गई है। और इसमें प्रतिबिंब पोर्टल का सहारा लेते हुए 2 लोगों का नाम पता चला, जिनको पकड़ा भी गया कल दिनांक 9 तारीख को। इनमें से एक व्यक्ति का नाम विकास बारिक है, डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अजय कुमार, वो भी डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फर्दर जांच करने पर इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला एक और व्यक्ति का नाम सामने आया जिसका नाम है कृष्ण ओझा। अब कृष्ण ओझा जो है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है, लेकिन घाटशिला क्षेत्र का ये रहने वाला है और इस पर कुछ अन्य मुकदमे मामले होने की संभावना है कि ये पूर्व में भी साइबर ठगी या फ्रॉड में संलिप्त रहा होगा। तो अभी तक की जानकारी में इतना ही पता चला। इनके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि दोनों के पास से स्मार्टफोन बरामद हुआ है, एक कियोस्क, बैंकिंग जो कियोस्क होते हैं उसका आईडी कार्ड मिला है, कुछ आधार कार्ड मिले हैं, पैन कार्ड मिले हैं, और गूगल पे जो अपराध की संलिप्तता और उसको सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गूगल पे वाला जो ट्रांजैक्शन जो हुआ था जिसके माध्यम से फ्रॉड हुआ है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब कितने लोग ठगी का शिकार बना चुके हैं अब तक? क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं डुमरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले, तो इनका आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया है, तो अभी तक पता नहीं चला है कि कितने लोगों को किया है। एक बार जब हमारे पास कृष्ण ओझा आ जाएगा तब हमें पता लगेगा कि ये कितने लोगों को अभी तक इस चीज़ का शिकार बना। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित समता नगर में शुक्रवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गैस गोदाम के पास शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
जानकारी की घटना मिलने पर मानगो थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया, जिसके बाद मृतक की पहचान महेश के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार महेश नशे का आदी था। प्रारंभिक तौर पर लोगों का अनुमान है कि उसकी मौत नशे की हालत में हुई होगी। हालांकि पुलिस ने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मानगो थाना पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन है ये व्यक्ति, कुछ पता है आप लोग व्यक्ति को? के बारे में तो उतना जानकारी नहीं है, बट इधर उधर मतलब घूमते रहता है। कभी देखे आप लोग इसको? हाँ, देखे हैं। अच्छा, कैसे मतलब ऐसे क्या दुकान वगैरह में सब जगह बैठे रहते हैं। और क्या करता था? बस कुछ लोग नशा करता था बता रहे हाँ, हैं। नशा ज़्यादा करते थे वो। अच्छा, नशा करता हाँ, था। नशा उशा करते थे ज़्यादा। और उनके फैमिली का भी कुछ दिन पहले पता था कि उनका फैमिली भी मतलब उनको छोड़ के निकल गए थे। अच्छा, ये ऐसे ही घूमता था खाली? हाँ। ये रोड नंबर 15 जवाहर नगर मानगो गैस गोदाम कंचन। लाश मिलने का सूचना है। सुबह एक बकरी चराती है ना, वो लेडीज़ लोग वो बोली है ना, एक आदमी बोलता है जो पड़ा हुआ है वो, बट वो पैर बोलता है हिल नहीं रहा, वैसे वैसे हम लोग कितना आवाज़ दिए और उस हिसाब से लोग यहाँ से 11 बजे जाके अलग खबर देता है। सुबह वैसी हालत में देखता है तो फिर हम उसका भाई का नंबर था शेखर को, हम बोला देखना ऐसा ऐसा, बोलता मर गया क्या, जिंदा है देखो ना थोड़ा जाके। हम बोला तुम लोग कैसे कैसे देखेगा, तो फिर हम आदमी लोग को भेजे तो बच्चा को बोला देखो तो अच्छा से, पुलिस तो काम कर रहा घर में, उसको भेजा, बोलता नहीं, बोलता हिला डुला के देखा नहीं, बोलता ख़त्म हो गया। फिर उसका भाई को मारे फोन। क्या करता था ये? काम करता था, झाड़ू उड़ू मारना, आपका मालिश उलिश करना, घर और उसका कुछ ऐसा घास उस नहीं होता है उसको, वो सब भी करता है। अच्छा, मैंने बहुत तरह का काम। मतलब क्या करता था? नशा वगैरह जैसे हाँ, बता? नशा करता था। नशा काफी करता था। एनी टाइम नशा में रहता था। परिवार इसको छोड़ के चले गया। नशा के हालत में रहता था? हाँ, नशा एनी टाइम। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम जगत यादव। लाश मिला है? ये गैस गोडाउन के पास बॉडी मिला है। ये ऐसे ही खंडर यहीं पर सोता रहता था और घर नहीं जाता था। अभी अच्छा। बॉडी को देखे हैं और इसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे और उसके बाद पोस्टमार्टम के हिसाब से जो भी होगा वो आवश्यक कार्रवाई होगी। क्या नाम बताया जा रहा है? इसका नाम महेश बताया जा रहा है। इसके घर वाले को खबर दिया गया है और ये नशा करता था जहाँ तहाँ होता था। मानसून की हल्की बारिश ने मानगो और कपाली क्षेत्र की बदहाल सड़क व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल दी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही कई प्रमुख सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानगो के जवाहर नगर, आजाद नगर स्थित कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों की आवाजाही प्रभावित रही। वहीं कपाली क्षेत्र के मुख्य मार्गों और आवासीय मोहल्लों में जल जमाव के कारण लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। कई स्थानों पर सड़क और नाले का अंतर समाप्त हो जाने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन अब तक जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। नालों की नियमित सफाई और समुचित ड्रेनेज व्यवस्था के अभाव में थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें तालाब का रूप ले लेती है। जल जमाव के कारण मच्छरों के प्रजनन की आशंका भी बढ़ गई है, जिससे डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने, नालों की सफाई कराने और प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने की मांग की है। जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में गुरुवार को राजनगर थाना क्षेत्र के जनबानी गांव में छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान टीम ने एक अवैध महुआ शराब बनाने की भट्टी को ध्वस्त कर दिया। मौके से 8000 किलोग्राम जावा महुआ और 30 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। जब्त की गई शराब और अन्य सामग्री को विधि के अनुसार अपने कब्जे में ले लिया गया। उत्पाद विभाग ने बताया कि इस मामले में अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं अवैध शराब का निर्माण, बिक्री या परिवहन हो रहा है तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन या उत्पाद विभाग को दे, ताकि ऐसे अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में श्री वेंकटेश्वर प्रभु के दर्शन किए और
झारखंड वासियों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की भगवान वेंकटेश्वर से कामना की। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश स्वामी को समर्पित है। विधायक मंगल कालंदी ने भगवान बालाजी के प्रति अपनी गहरी आस्था का परिचय देते हुए परंपरा के अनुसार सिर के बाल भी दान किए। विधायक ने कहा, लगातार 5 वर्षों से तिरुपति बालाजी के दर्शन कर हर बार बाल दान की परंपरा को निष्ठा से निभा रहे हैं। विधायक मंगल कालंदी ने और कहा कि तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए बहुत ऊर्जा देता है। उनके साथ सरबजोत सिंह भाटिया भी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना में भाग लिया। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड सरकार की झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम के तहत जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और नवाचारों का अध्ययन किया। छात्राओं ने कुंवर सिंह मैदान रोड नंबर 3 स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास लगाए गए झारखंड के पहले पायलट आरओ पायलट का निरीक्षण किया। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता की अनुशंसा और फंड से करीब 7,30,000 रुपए की लागत से यह आरओ प्लांट लगाया गया है। छात्रों को बताया गया कि इस प्लांट से स्थानीय लोगों को आई कार्ड के माध्यम से मात्र 5 रुपए में 20 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि से बिजली बिल, ऑपरेटर का मानदेय और प्लांट का रखरखाव किया जाता है। इसे एक सफल और प्रेरणादायक मॉडल माना जा रहा है। इसके बाद छात्राओं ने गांधीनगर बस्ती में बागवानी कार्यों तथा जगदीशपुर रोड के पास कुम्हार समुदाय द्वारा बनाए जा रहे मिट्टी के उत्पादों और अन्य आजीविका गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। छात्रा राजश्री दास ने बताया कि उनकी 4 सदस्यीय टीम ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा, डिजिटल जल प्रबंधन और अन्य नवाचारों की जानकारी जुटाकर रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे झारखंड सरकार के पोर्टल पर जमा किया जाएगा। सरकार के तरफ से जो इंटर्नशिप स्कीम दिया गया है उसके तरफ से हम लोग आ रहे हैं, जिसका नाम है झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप। हम लोग गांव-गांव में जाकर के विलेज विजिट कर रहे हैं और वो विलेज विजिट में जो यूनिक इनोवेशंस है, जो भी डेवलप हो रहा है, वो सब के बारे में नोट करके रिपोर्ट बना रहे हैं इसके बारे में, ताकि आगे सबको पता चले ये सारे इनोवेशंस के बारे में। सर, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है, ये जो डिजिटल वाटर रेगुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सर, इसमें जैसे कि जो ग्राउंड वाटर है उसको प्यूरीफाई करता है ये हेल्दी वाटर में, जिससे कि ये वाला वाटर घरों घरों में सप्लाई होता है। जैसे कि पर पर्सन 20 लीटर का पानी भरा सकता है, वो भी ₹5 में ओनली। और ये जो कार्ड है, ये कार्ड भी मिलता है सबको, और ये एक रिचार्जेबल कार्ड है, जिसमें कि 100 रुपीज़ अगर आप रिचार्ज करते हैं, आप लोग 5 करके जब निकालेंगे, फिर से जब इसका ख़त्म हो जाएगा कोटा, उसके बाद इसको वापस से रिचार्ज करना पड़ता है। लोग, यहाँ के लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर थे। लोग पानी खरीद के पी रहे थे। आज आरओ प्लांट लगने के वजह से लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं। इसके स्थानीय लोगों को इसका मेंटेनेंस करने के लिए, इसका इलेक्ट्रिक बिल देने के लिए ऑपरेटर जो बंद चालू करेगा, उसके लिए मात्र हम लोग 5 रुपया शुल्क रखे हैं। उस 5 रुपया शुल्क से इसका पूरा मेंटेनेंस किया जाएगा। और एक आई कार्ड भी हम लोग इशू किए हैं। इस आई कार्ड से इसको रिचार्ज करना पड़ता है, और ये रिचार्ज अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसको आप रिचार्ज करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि इस आई कार्ड को टच करिएगा तो मात्र 20 लीटर ही पानी गिरेगा, और 20 लीटर पानी गिरने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 9 अगस्त को जमशेदपुर से करीब 1000 शिव भक्तों का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना होगा। इसमें सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर, साक्षी और मानगो के श्रद्धालु शामिल होंगे।
10 अगस्त को श्रद्धालु सुल्तानगंज में दर्शन कर गंगा जल लेकर पैदल देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 7 पड़ाव बनाए गए हैं, जहां ठहरने की व्यवस्था रहेगी। संघ की ओर से सभी पड़ावों पर निःशुल्क भोजन, शुद्ध पेयजल, चिकित्सा सुविधा, डॉक्टर, एम्बुलेंस, बस सेवा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं के मनोरंजन और थकान दूर करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। संघ ने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से सावन के पावन माह के 9 अगस्त को 1000 श्रद्धालुओं का जत्था जमशेदपुर से सुल्तानगंज की ओर रवाना होगा, जिसमें सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर, साक्षी और मानगो के शिव भक्त होंगे। हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोगों का जो पहला पड़ाव है 9 तारीख को हम लोग निकलेंगे। 10 तारीख को सुल्तानगंज से बाबा गैबीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग देवघर की ओर प्रस्थान करेंगे। पहला पड़ाव असरगंज के धांधी बेलारी धर्मशाला में है। दूसरा पड़ाव कमरसार नदी के पहले मुखिया जी के मठ में है। तीसरा पड़ाव जलेबिया पहाड़ के ऊपर अन्नपूर्णा धर्मशाला में है। चौथा पड़ाव सुइया पहाड़ के समीप जो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग का धर्मशाला बना है वहाँ में है। 5वां पड़ाव अबरखिया के आगे बंगा जी के धर्मशाला में है। 6ठा पड़ाव इनारावरन के भूतनाथ धर्मशाला में है और अंतिम पड़ाव देवघर में मड़वाड़ी कांवर संघ का जो धर्मशाला है वहाँ में। लोगों को निःशुल्क भोजन, स्वास्थ्य की सुविधा, बस की सुविधा, डॉक्टर, एम्बुलेंस के साथ साथ थकान दूर करने के लिए और मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हर पड़ाव में आयोजन किया गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर शहर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 1 से 15 जुलाई तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता देखने को मिली। लोगों को अपने घर, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 1 तारीख से लेकर 15 जुलाई तक यह अभियान लगातार चलाया जाएगा, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जन जागरूक किया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता को लेकर उपस्थित लोगों ने स्वच्छ भारत के संकल्प को दोहराते हुए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। आयोजकों ने कहा कि ऐसे अभियान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। भारत पेट्रोलियम की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा एक प्रोग्राम होता है। एक प्रोग्राम पिछले 15 दिनों से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नुक्कड़ में, पेट्रोल पंप्स में लोगों को गंदगी ना फैलाने का एक मैसेज भारत पेट्रोलियम की तरफ से और लोगों को घूम घूम के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सबको। कितने दिन का अभियान और कितने जगह कर रहे हैं आप? ये टोटल 1 तारीख से 15 तारीख तक का अभियान था, जिसमें हमने बहुत जगह कैप्चर कर चुके हैं। आज हमने 2 जगह टारगेट किया था, एक पेट्रोल पंप साक्षी में भारत पेट्रोलियम का, एक दूली पार्क गेट के साथ। ये खाली शहरी क्षेत्र में हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी? ये हमारी अलग अलग टीमें हैं। हम शहरी क्षेत्र में कर रहे हैं, हमारी कुछ टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं जमशेदपुर के लोगों को? आपके बगल में देख रहे हैं जो जुबली पार्क है, इतना सुंदर, और वहाँ पर नाला पास दुनिया भर का कचरा। जी, मैं बाइक पार्किंग करने आया था, देखा वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है कि मतलब बदबू से तो मैं भाग के आया। ये जो मतलब कूड़ा वहाँ फेंकते हैं और कुछ सफाई नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं हम सभी का ही गलती है। तो हमें सही जगह में फेंकना चाहिए ताकि सफाई कर्मी सही जगह से उठा के ले जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ईश्वर है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हिमांशु सिंह हत्याकांड के फरार आरोपी राहुल दुबे ने किया बिष्टुपुर थाना में आत्मसमर्पण। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। डुमरिया थाना पुलिस ने साइबर ठगी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मानगो स्थित समतानगर में गैस गोदाम के पास शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।